अगर आरोग्य चाहिए तो कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा। कहा गया है कि रोगास्तु दोष वैषम्यम दोष शाम्यम रोग्यता, कि जो शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ, जब ये समावस्था में होते हैं तो आरोग्य बना रहता है, शरीर में कोई व्याधि नहीं होती, और जब ये विषम हो जाते हैं तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर व्यक्ति निरंतर स्वस्थ बना रहना चाहता है तो कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा, इनको सम कैसे रख सकते हैं और किन किन सावधानियों को रखना होगा व्यक्ति को। हमें जो प्रश्न प्राप्त होते हैं हमारे बंधुओं के कि ओजस्विता बनी रहे, बल का वर्धन हो, निरंतर हम प्रगति करते रहे, शरीर हमारा बाधा ना बने हमारे कार्यों में, तो इन सब स्थितियों में स्थित होने के लिए समझें कि ऋतुकालहीन योग, ये जो हीन योग कहा गया है आयुर्वेद के अंतर्गत, इसको समझ लेना जरूरी है। ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग पक्ष में हमारे जीवन के कार्य करता है। कैसे इसे समझते हैं? ऋतुकालहीन योग यानी कि अगर सर्दी का मौसम है तो हमारा शरीर इस तरीके से ढला हुआ है कि उस मौसम में अगर सर्दी होती है तो वह हमारे शरीर के लिए अच्छा है। गर्मी का मौसम है तो अगर हमें गर्मी का अनुभव होता है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बरसात का मौसम है, बरसात होती है, इसी प्रकार से अलग अलग। तो आप समझें इस बात को कि अगर ठंड का मौसम है और निरंतर कोई व्यक्ति रूम हीटर चला करके या किसी अन्य व्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा गर्मी का माहौल बनाया रखता है तो वो भी हानिकारक है। जिस तरीके से आज पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं पोल्यूशन के कारण, दूसरे कारणों से, तो ठंड उतनी अब नहीं होती है, बड़े शहरों में बड़ा प्रभाव पड़ गया है जो हम देखते हैं, तो उसके कारण भी अस्वस्थता होती है। गर्मी का मौसम है, निरंतर एसी में व्यक्ति रहता है, बिल्कुल पसीना नहीं आता, कोई उसे अनुभव ही नहीं होता गर्मी का, वो अपने लिए सुविधाएं जुटा रहा है, लेकिन वो लंबे समय के बाद फिर एक बड़ी व्याधि का कारण बन सकती हैं। तो ये क्या हो गया? हीन योग हो गया, ऋतुकालहीन योग। इससे आगे आता है युवावस्थाहीन योग। अगर युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाएगा, विद्याधन आदि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो भी हीन योग के अंतर्गत आता है। फिर शरीर उस तरीके से पुष्ट नहीं होता, वर्धन नहीं होता शरीर का। इससे आगे बढ़ते हुए प्रहर कालहीन योग ये कहा गया है। प्रहर कालहीन योग का अर्थ है कि व्यक्ति दिन भर तो कई बार सो रहा है, दिन में आलसी बना हुआ है और रात में वो कार्य कर रहा है। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। बहुत देर से सो रहा है, बहुत देर से उठ रहा है। ऐसी स्थितियां हम निरंतर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का अगर उचित पालन किया जाए तो उससे विशेष लाभ होंगे। तो ये क्या होता है? प्रहर कालहीन योग, यानी कि आप जो समय जिस कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है उस समय पर अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी शरीर में व्याधि हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि मलों का निष्कासन शरीर से प्रातः काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम आदि करते हैं तो पूरा दिन व्यवस्थित हो जाता है, एक आनंद बना रहता है, सात्विकता बनी रहती है जीवन में। तो वो क्या प्रहर कालहीन योग हो जाएगा अगर ऐसा आप नहीं करेंगे। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। इससे आगे बढ़ते हुए क्रियाकालहीन योग। क्रियाकालहीन योग अर्थात इसमें आहार, नींद और जो हम शौचादि से निवृत्त होते हैं, ये तीन चीजें आती हैं। यानी कि नींद का समय जो सुनिश्चित है वो होना चाहिए, सही समय पर सोना उठना। आहार की शुद्धता होनी जरूरी है, कोई भी ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना है जो राजसिक हो, तामसिक हो। तामसिक आहार विशेष रूप से प्रतिबंधित है और सात्विक आहार की तरफ जितना आप बढ़ सकते हैं वो आपको बढ़ना है। सात्विक आहार की अवधारणा और सभी वीडियोस के अलग से लिंक आपको नीचे दे दिए जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपनी एक दिनचर्या की तरफ ध्यान देना, आहार की तरफ ध्यान देना, आहार की सात्विकता की तरफ, मात्रा की तरफ ध्यान देना, ये भी जरूरी है, अन्यथा हीन योग बनेगा और शरीर में विकार आ जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए तीन अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहली बात क्या करना होगा कि शरीर में जो गलत चीजें आप ले रहे हो, शरीर को निरंतर देते जाते हैं और शरीर में कुछ टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं, कुछ विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते जाते हैं, विकार का कारण बनते हैं, तो पहले यह बंद करना होगा। दूसरे तल पर आपको जो अब तक विकार शरीर में उत्पन्न हो गए हैं उनको शरीर से बाहर करना होगा। तीसरे तल पर आपको कुछ ऐसा देना होगा शरीर को जो कि कायाकल्प की तरह कार्य करे, जो कि विशेष उपयोगी हो शरीर के लिए। इन तीन विषयों पर हम अभी बात करते हैं। आप समझें इस बात को कि जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो पचता है, वो छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है और वो बाहर निष्कासित होता है मल, लेकिन उसमें से कुछ अंश हमारे शरीर में रुकना शुरू हो जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। इसीलिए जो ये क्लिंजिंग एक्ट बताए गए हैं योग के अंतर्गत, जो शोधन क्रियाएं हैं, चाहे आप कुंजल कर रहे हैं, चाहे आप एनिमा ले रहे हैं, चाहे आप शंख प्रक्षालन कर रहे हैं, ये किस लिए हैं? कि शरीर की अंदर से सफाई हो। क्योंकि ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति जब ये तामसिक आहार, राजसिक आहार खाता है तो ये आंतों में चिपकते हैं, ये अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं। जो भी सात्विक आहार है या फिर अपक्वा आहार है, जो कि हम पकाते नहीं हैं, सीधा हम खाते हैं, वो शरीर में रुकता नहीं है, वो और सफाई करता है शरीर की। तो लेकिन जो अब तक ये टॉक्सिन्स
जम चुके हैं, इनको निकालने के लिए सबसे उपयोगी है और सबसे सरल है कि उपवास किया जाए। लंघनम परम औषधम, कि जो ये उपवास है परम औषधि की तरह कार्य करेगा, वास्तव में करता है। तो अपने शरीर को एक रिकवरी के लिए, एक सफाई के लिए समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप उपवास कर सकते हैं। अगर शुरुआत में उपवास करने में कठिनाई होती है तो फिर आप रसाहार कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, उसके बाद आप एक पूर्ण उपवास कर सकते हैं। महीने में एक पूर्ण उपवास, और अगर आप रसाहार फलाहार भी करते हैं हर हफ्ते तो वो भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। तो उपवास की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, उसे थोड़ी समझ है या फिर उसके पास प्रशिक्षक हैं, तो वो एनीमे का प्रयोग कर सकता है और वो कुंजल क्रिया कर सकता है। इससे भी विशेष आपको लाभ मिलेंगे। तो इतना अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में जो रुके हुए तत्व हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। पहला आपने क्या किया कि शरीर को अब कुछ आप दे नहीं रहे हैं ऐसा जो हानिकारक हो सकता है। दूसरा आपने क्या किया कि आप शरीर की सफाई भी कर रहे हैं उपवास आदि के माध्यम से। उससे आगे आपने क्या करना है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि विशेष उपयोगी हो। अब आपके साथ हम यहां पर कुछ चीजें साझा करते हैं। सबसे प्राथमिक है, प्रमुख है, जो आप एक अमृता का काढ़ा बना सकते हैं। ये काढ़ा आपके लिए विशेष उपयोगी हो जाएगा। ये एक योग है कई सारी औषधियों का, और जो सर्वाधिक उपयोगी औषधि है जिसे अमृता कहा गया है। अमृता एक संस्कृत का शब्द है जो कि अमृत से आता है, जो कि अमर हो जाने से आता है। इसका अमृता नाम है क्योंकि ये नष्ट नहीं होती और ये क्षय नहीं होने देती उस व्यक्ति का जो इसे ग्रहण करता है। तो इस बात को समझ लें। अमृता यानी गिलोय। गिलोय का काढ़ा आपको निरंतर पी सकते हैं आप। इसमें कोई भी इसके दुष्प्रभाव नहीं है। बच्चों को भी दे सकते हैं, कम आयु के, बड़े वृद्ध सभी पी सकते हैं। बच्चों को थोड़ी कम मात्रा में, आधा ग्लास की मात्रा में देंगे, इतना ही पर्याप्त होगा। तो कैसे बनाना है, उसकी आपको डंडियों को ले लेना है। अब आप कहेंगे कि कहां से प्राप्त हो, बड़ी सरल है। अगर आप शरीर के प्रति सजग हैं तो आपको आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। आप कहीं नर्सरी में जाकर के पौधा ले लें, अपने घर में कहीं पर भी लगा लें, उसकी बेल वो निरंतर चलेगी। आप 2 या 3 पौधे लगा लें जिसमें से आप प्रयोग भी करते रहें तो भी वो कम ना पड़े। और जब वो फैल जाती है तो फिर तो वो काफी विकसित हो जाती है। तो इसको आपको ले लेना है और इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इतना लंबा आपने लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लिया और इमाम जिस्ते में इसको इस तरह से कूट लेना है, या फिर अगर वो व्यवस्था नहीं है तो मिक्सी में इसके छोटे टुकड़े करके इसको ग्राइंड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद आपको इसे पानी में डाल लेना है। साथ में आपको काली मिर्च डालनी है, साथ में आपको लौंग डालनी है और कुछ आप इसमें अदरक डाल लेंगे। तो ये चीजें इसमें डाल ली, काली मिर्च, लौंग और अदरक को डाल लिया और ये आपकी गिलोय हो गई। और आपने इसको अच्छे से पका लिया। पकाने के बाद इसका एक जूस बन जाएगा, उसको आपने छान लिया और ये आपके लिए जो विशेष एक औषधि तैयार हो जाती है। शरीर का शोधन भी करेगी, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, पाचन की समस्याएं रहती है, गैस्ट्रिक समस्याएं रहती है, वो सब भी इसमें विशेष ठीक हो जाएंगी और शरीर का एक पूरा एक नवीनीकरण हो जाता है। विशेष रूप से उपयोगी है, अवश्य ही इसका प्रयोग करें। अब अगर आप टेबलेट लेते हैं, अगर आप बाजार से काढ़े लेते हैं गिलोय के ही, तो वो भी आपके लिए कार्य तो करेंगे, लेकिन ये जो आपके लिए उपयोगी होगा उतने उपयोगी नहीं हो सकते। साथ ही साथ अगर आप इस मौसम में, सर्दी का मौसम है, तो आप हल्दी का प्रयोग जरूर करें और अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करें। अश्वगंधा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव रखती हैं। तो मस्तिष्क के लिए अच्छा है, शांति बनी रहेगी, चिंता तनाव से मुक्ति मिलेगी, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक अच्छी औषधि है। तो इन चीजों को आप अगर प्रयोग करते हैं तो शरीर में बड़ा ही अच्छा आपको बदलाव दिखेगा, आरोग्य बना रहेगा। आप योग मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर भी निरंतर अग्रसर हो सकेंगे। हमें ये प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि एक पूर्ण अवधारणा क्या है, पूर्ण आरोग्य की तरफ हम किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, तो वो यही कुछ तरीके हैं। इन हीन योग जो हमने आपको बताए, ऐसा कभी नहीं होने देना है। जो उचित योग हैं, सम्यक योग हैं, वही आपको लेने हैं, वही आपको ग्रहण करने हैं, वही आपके जीवन में और आपके शरीर का हिस्सा बनने चाहिए। और आपको ये जो चीजें हमने बताई, इनका कुछ ध्यान रखना है। इन सब चीजों को महत्वपूर्ण समझें, जरूरी समझें, आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। निरंतर प्रयोग करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।